जय श्री राम। सादर प्रणाम महाराज जी। आशीर्वाद। आज हम आए हैं यहाँ पर पंडित उत्तम दास तिवारी, मानस मर्मज्ञ, शिवगढ़, सिकंदरपुर, अवध क्षेत्र, महती महाराज। ये हमारे बड़े भाई परमादरणीय एवं गुरु जी। इनसे हम जानना चाहते हैं कि कथा में प्रसंग हमारे दादाजी दाम्पत्य जीवन, पिता पुत्र और सास बहू पर रोचक प्रसंग कहते हैं, इसलिए आज हम आए हैं, वार्ता करेंगे। जो इस समय बहुत ज़्यादा दाम्पत्य जीवन पर घटनाएं हो रही हैं, जैसे प्रेमी के साथ में फरार हो रही हैं, अपने पति की हत्या कर रही हैं, इस विषय पर दादा से हम चर्चा करेंगे और कुछ वार्ता करेंगे। मानस, श्री रामचरित मानस के अध्ययन का कुछ रोचक प्रसंग के बारे में जानकारी लेंगे। आइए हम बात करते हैं अपने न्यूज़ चैनल पंडित फूल उद्योग हरदी के माध्यम से। मैं अशोक पंडित हरदी आपका हार्दिक स्वागत एवं वंदन करते हैं। सादर प्रणाम महाराज जी। आप थोड़ी दादाजी आप अपना परिचय दीजिए। पंडित उत्तम दास तिवारी, श्री राम कथावाचक, शिवगढ़। अपना पूरा परिचय मोबाइल नंबर सहित बताइए। पंडित उत्तम दास तिवारी, श्री राम कथावाचक, ग्राम शिवगढ़, सिकंदरपुर, थाना हरदी, जिला बहराइच, अवध क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर आपसे अगर कोई संपर्क करना चाहता है कथा के विषय में तो आप अपना नंबर दे सकते हैं। बिल्कुल, 97 94 15 78 48। जी, दादाजी का नंबर है आदरणीय गुरु जी का 97 94 15 78 48। इस पर अगर आप संपर्क कर सकते हैं तो 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं। और अगर कोई कथा वार्ता या कोई विषय है तो दादाजी से जानकारी ले सकते हैं। अब दादाजी से हम बात करेंगे तो रोचक प्रसंग के बारे में, दाम्पत्य जीवन पर। रामचरितमानस से दादाजी क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनके मुखारबिंद से। हम सबको रामचरितमानस अवश्य पढ़नी चाहिए। भगवान विष्णु मानव बनकर धरती पर आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता, इन्होंने हमें जीवन जीने की एक बहुत सुंदर कला दे दी। दाम्पत्य जीवन पर अगर वार्ता की जाए तो माता कैकेयी ने वरदान में केवल यही मांगा था, 14 बरस राम वनवासी। राम के लिए वनवास मांगा था, लेकिन कितना सुंदर दाम्पत्य जीवन माँ सीता और प्रभु राम का था। माँ सीता ने भगवान के साथ बन जाने के लिए जब कहा तो भगवान ने जंगल के बहुत सारे दुख बताए। कंकड़ पत्थर पर नंगे पैर चलना पड़ेगा, फल फूल मिलेंगे समय के अनुकूल, बाघ भालू, पहाड़ का पानी बहुत लगता है, बहुत सारे दुख बताए। लेकिन माँ सीता ने कहा, स्वामी मैंने आपसे जो वियोग होने जा रहा है 14 बरस का, तो पति पत्नी का वियोग हर स्त्री के लिए जीवन का सबसे बड़ा सुख उसका पति होता है। तो माँ सीता ने प्रभु राम से कहा कि मैंने जब दोनों की तुलना की, आपसे 14 बरस का जो वियोग होने जा रहा है वो दुख और जंगल के दुख, बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा। माँ सीता ने प्रभु राम से कहा। जी दादा, कुछ लोग तर्क करते हैं कि कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास क्यों मांगा, न 12, न 13, न 10, आखिर इसका कोई है प्रसंग? क्योंकि जो रावण का अंतिम समय आने वाला था वो उसी टाइम पर पूरा हो रहा था। रावण ने वरदान में पहले से ही मांगा था, क्योंकि ये पूर्व जन्म में राजा प्रताप भानु था, ब्राह्मणों के श्राप से इसे मिला था, क्योंकि इसका उद्धार भगवान राम के ही द्वारा हो रहा था, इसलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा। अब आप कहिए। हम कह रहे थे कि दाम्पत्य जीवन पे बात चल रही थी, तो महाराज माँ सीता ने प्रभु राम से कहा, बाबा ने मानस में लिखा, मैं पुनि समझे देखे मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। माँ सीता ने कहा, स्वामी जब मैंने जो आपसे वियोग होने जाए, यानी पति पत्नी का वियोग पत्नी के लिए सबसे बड़ा दुख है। माँ सीता ने कहा कि जो आपसे वियोग होने जा रहा है वो दुख, और जो जंगल का आपने दुख बताया, जब मैंने दोनों की तुलना की तो मुझे जंगल का दुख हल्का लगा, आपसे वियोग का दुख बहुत भारी लगा। हर दाम्पत्य जीवन को चाहिए कि अपने परिवार को अवश्य समय दे। हम लोग
अर्थ का युग हो गया है। हम लोग अर्थ के चक्कर में परिवार के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं। इसी कारण से ये नई नई समस्याएं समाज में आती जा रही। माँ सीता ने आगे प्रभु राम से कहा, जिय बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। माँ सीता ने कहा, प्राणनाथ मेरे स्वामी, जिय बिनु देह, इस शरीर से प्राण निकल जाए तो क्या बचा, मिट्टी का पुतला। नदी बिन वारी, बहुत सुंदर नदी हो लेकिन उसमें जल न हो। ऐसे ही बिना पुरुष की तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, वैसे ही बिना पुरुष की स्त्री होती है, यानी बिना पुरुष के स्त्री अधूरी होती है। जबकि इसको अर्धांगिनी यानी पुरुष का आधा अंग कहा गया है। तो जब आधा अंग अपने से दूर चला जाएगा तो आधा अंग सुखपूर्वक कैसे रह पाएगा। हर दाम्पत्य जीवन को चाहिए कि अपने परिवार को उचित समय जरूर देना चाहिए, अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना चाहिए। महाराज जी बहुत अच्छा, लेकिन इस समय जो अनर्गल हत्याएं हो रही हैं, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आ रही है, इस पर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? इस पर और कुछ नहीं बोलना है, केवल रामचरितमानस पढ़िए, रामायण से प्रभु राम से उदाहरण लीजिए, माँ सीता से उदाहरण लीजिए। क्योंकि माँ सीता चाहती तो अयोध्या का इतना बड़ा सुख और जंगल का इतना बड़ा दुख, लेकिन उस दुख को सहन करते हुए अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। हम सबको भी चाहिए ऐसा संयोग बनाएं, ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हम दोनों एक साथ अवश्य रहें। सबसे बड़ा यही है। और इसके बारे में आपने कहा था, और कुछ प्रसंग भी उठ रहे हैं कि जब सीता जी को, ऐसी कौन सी साध्वी या स्त्री थी जिसने ऐसे वस्त्र दिए थे सीता जी को जो कभी मलिन नहीं होते थे? ऐसे वस्त्र माता अनसुईया ने रामचरितमानस के अरण्यकांड में कथा आती है। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। महाराज अत्रि मुनि की पत्नी माता अनसुईया ने माँ सीता को ऐसे वस्त्र